हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर क्यूट का एपिसोड नंबर 3, जहाँ कि हमने एपिसोड 2 में देखा था कि जो जनरल जी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और डॉक्टर तियान के पास आते हैं। और क्योंकि उन्होंने उसे उस फूलों के साथ कनेक्ट कर दिया था कि जैसे जैसे इसके सारे फूल टूट जाएंगे, जिस दिन इसके सारे फूल ख़त्म हो जाएंगे उस दिन तुम्हारी जान ले ली जाएगी। इस पर मिस्टर डॉक्टर तियान जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो जनरल जी से माफ़ी मांगने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो जनरल जी होते हैं वो उसके एक एक फूल तोड़ तोड़ कर फेंक रहे होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं। और फिर डॉक्टर तियान जो होते हैं उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं, कहते हैं जनरल जी कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे पे थोड़ा सा रहम कीजिए। इस पर जनरल जी को एक आइडिया आता है और वो उनसे कहते हैं ठीक है, तुम एक काम करो, इन्फेंटा के मौत के बारे खबर लेकर आओ, यानी उसके मौत का इन्वेस्टिगेशन तुम करो, उसका पता लगाओ। इस पर जो डॉक्टर तियान होते हैं वो पहले तो मना करते हैं, पर जनरल जी के कहने पर डॉक्टर तियान तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं अगले सीन में जनरल जी और उनके छोटे भाई दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनके छोटे भाई बताते हैं, पूछते हैं कि मुझे सब तो समझ में आ रहा है पर ये समझ नहीं आ रहा है कि जो इन्फेंटा के साथ डॉक्टर रहता था, आपने उसी डॉक्टर को इन्फेंटा के मौत की खबर लगाने के बारे में, मतलब उससे ही उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्यों कहा। तो जनरल जी यहाँ पे कहते हैं कि देखो, जो डॉक्टर तियान है वो इन्फेंटा के बहुत ही ज़्यादा करीब था, तो अगर डॉक्टर तियान को वो इंसान जानता होगा जिसने इन्फेंटा को मारा है तो वो ज़रूर उसका मुंह बंद करने की कोशिश करेगा और इससे हम उसे पकड़ लेंगे। तो इस पे जो उनके छोटे भाई होते हैं वो कह रहे होते हैं कि पर मुझे उस डॉक्टर के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि इसमें उसके जान की भी खतरा है। तो जो हमारे जनरल जी होते हैं वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, जो डॉक्टर तियान है वो हमारा एक सर्वेंट है, तो उसके मरने के लिए हमें राजा को भी कुछ ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, मतलब उन्हें इन्वेस्टिगेशन जानकारी नहीं देना होगा क्योंकि वो हमारा एक सर्वेंट है और वो मर जाएगा तो इससे कुछ ज़्यादा भी बुरा नहीं होगा। हम क्या करेंगे कि उसके फैमिली वालों को कुछ पैसे दे देंगे और उसके बाद से सब कुछ शांत हो जाएगा। तो जो उनके छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं वो सब तो ठीक है पर मुझे उस डॉक्टर के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि उससे एक बार मुलाकात कर लूँ। तो जनरल जी जो होते हैं कहते हैं ठीक है, तुम जाओ उससे मिल लो। वहाँ पे कट होता है और हम देखते हैं जनरल जी के कैसल में, जहाँ पे कि एम्पायर यानी वहाँ के महाराज का एक रॉयल नौकर आया होता है और वो उनसे बात कर रहा होता है और वो कहता है कि एम्पायर ने खबर भिजवाया है कि आपकी जिस इन्फेंटा से शादी होने वाली थी उसकी अचानक मौत कैसे हो गई उसका पूरा खबर लेकर जाना, मतलब इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है। तो इस पर जनरल जी कहते हैं कि उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जल्द ही वो कातिल को आपके सामने खड़ा कर देंगे, मतलब राजा के सामने खड़ा कर देंगे। तो वो जो नौकर होता है वो उनको बताता है कि महाराज ने आपको 1 महीने का टाइम दिया है और 1 महीने के अंदर ही आपको इन्फेंटा के असली कातिल को महाराज के सामने सबूत के सहित ले आना होगा। तो इस पर जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा ज़रूर होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो जो नौकर होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तो हमारे जनरल जी किसी से कहते हैं कि मतलब अपने जो साथ वाले इनके मंत्री होते हैं वो उनसे कहते हैं कि इन्हें ले जाओ और कैसल के बाहर तक छोड़ाओ। यहाँ से कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और यहाँ तीनों लोगों का भी फिलहाल में हमने नाम रखा है सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 एंड सस्पेक्ट 3। जहाँ पे जो सस्पेक्ट 2 होते हैं वो सस्पेक्ट 3 से कहते हैं कि मैंने कुछ रूमर सुने हैं, मैंने सुने हैं कि जो इन्फेंटा थी उनकी मौत अचानक से नहीं हुई थी बल्कि उनको जहर दिया गया था, मतलब कुछ लोगों ने उनकी हत्या की है। इस पे सस्पेक्ट 3 कहती है कि हाँ मैंने भी ऐसा ही सुना है क्योंकि उनका मतलब जनरल जी से शादी होने वाला था इसीलिए ऐसा हुआ था। तभी वहाँ पे सस्पेक्ट 1 आती है और वो कहती है कि मैंने तो ये भी रूमर सुने हैं कि जो डॉक्टर तियान उनके साथ रहती थी यानी इन्फेंटा के साथ रहता था, अब उन्हें ही इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दे दिया है। ये सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी नंबर 3 की सस्पेक्ट जो होती है वो नंबर 1 से कहती है कि तुम यहाँ पे कई वर्षों से हो, तो कहीं तुम महाराज से यानी जनरल जी से शादी करना चाहती थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं तुमने जलन के मारे उसको मार दिया यानी इन्फेंटा को मार दिया। इस पर सस्पेक्ट 1 जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सस्पेक्ट 2 की तरफ देखती है और गुस्से से घूर के वहाँ से चली जाती है। तभी जो सस्पेक्ट 2 होता है वो उसे शांत कराने की कोशिश करता है पर सस्पेक्ट 1 वहाँ से चली जाती है। तो सस्पेक्ट 2 जो होता है सस्पेक्ट 3 से कहता है कि देखिए आप उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, वो थोड़ी गुस्से वाली है, और फिर वहाँ से जाने लगता है। और फिर वो सस्पेक्ट 3 से कहता है आपको यहाँ लाने वाले जनरल थे, अब तो आपके पति भी नहीं है, आपके बच्चे भी नहीं है, तो आप इतने वर्षों से यहाँ पे क्यों रह रही हैं। तो जो हमारी तीसरी सस्पेक्ट होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम है। तो सस्पेक्ट 2 जो होता है वो कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहाँ से जाने लगता है। तब हमें पता चलता है कि सस्पेक्ट 2 और सस्पेक्ट 1 जो है वो आपस में भाई बहन है। और हम देखते हैं सस्पेक्ट 3 को, उनके जाने के बाद वो कुछ अजीब सा बिहेव करती है जिससे हमें पता चलता है इसके अंदर
मिस्टर कुछ तो गड़बड़ है। अगले सीन में हम जनरल जी को देखते हैं जो कि आसमान में कुछ पटाखों को देख रहे होते हैं, बाहर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे उनके पर्सनल बॉडीगार्ड आते हैं और उनसे कहते हैं आप इतनी रात तक अभी तक यहाँ पे जाग क्यों नहीं रहे हैं, आपको जाके सो जाना चाहिए। तो जनरल जी कहते हैं कि ये त्यौहार जो है अभी तो कुछ दिन बाद आने वाला था, तो अभी ये पटाखे कैसे फूट रहे हैं। तो उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं ये जो पटाखे हैं ना वो कुछ चेकिंग करने, पटाखों की जांच करने के लिए ये फोड़े जा रहे हैं। तो फिर उनके पर्सनल बॉडीगार्ड जो होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि पर आपको इस त्यौहार के बारे में मालूम कैसे है, क्योंकि ये त्यौहार तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। तो जनरल जी कहते हैं कि ये त्यौहार मुझे उस लड़की के वजह से मालूम है और वो लड़की के बारे में मुझे हम लोगों को आगे बताया जाएगा। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जनरल जी होते हैं और एक छोटी सी लड़की होती है, जहाँ पे ये दोनों लोग फायरवर्क को देख रहे होते हैं इसी त्यौहार में। और जहाँ पे जनरल जी जो होते हैं उस लड़की से प्रॉमिस किए होते हैं कि हम लोग अगले साल फिर इसी त्यौहार को देखने के लिए यहाँ पे इकट्ठे होंगे, जहाँ पे उस छोटी सी लड़की ने भी उनसे प्रॉमिस किया था। हमें कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहाँ पे जनरल जी सोचते हैं कि वो जो छोटी सी लड़की थी वो बचपन की इनकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और वो आज तक उन्हें बहुत ही दिनों से ढूंढ रहे हैं जो कि आज तक नहीं मिले। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि तुम कहाँ हो ऐसे, और हमें पता चलता है कि वो जो छोटी सी लड़की है उसका नाम ज़हर है। इस पर मिस्टर जनरल जी जो होते हैं वो अपने हाथ की मुट्ठी बहुत ज़ोर से बांध लेते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें आज तक ढूंढ नहीं पाया, और उनके हाथ से खून निकलने लगता है। जहाँ पे जो हमारे पर्सनल गार्ड होते हैं उनके वो कहते हैं कि जनरल जी आपके हाथ से तो खून आ रहा है, रुकिए मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये सुनकर हमारे जनरल जी होते हैं वो कहते हैं तुम डॉक्टर जिन को रहने दो, तुम एक काम करो डॉक्टर तियान को बुला कर लाओ। और वहाँ से उनके पर्सनल गार्ड चले जाते हैं और डॉक्टर तियान को बुला के लाते हैं। फिर हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होते हैं वो आकर जनरल जी के पास बैठते हैं। पहले तो उनके घाव से देखते हैं बहुत ही ज़्यादा खून बह रही होती है, तो वो पट्टी निकालकर दूसरा पट्टी करने वाले होते हैं। तो पट्टी निकालते हैं तो वो देखते हैं उनके घाव बहुत ही ज़्यादा गहरे हो चले हैं और वो घाव भरे नहीं है। तो डॉक्टर तियान जो होती है उन्हें 2 दवाई दिखाती है, कहती है ये 2 दवाई है, एक जो मैंने इन्वेंट की है ये बहुत ही ज़्यादा दर्द देगा पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब जल्दी ठीक हो जाएगा, और दूसरी जो पहले से है और ये दवाई बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं देगा पर हाँ ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डॉक्टर जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं ऑफिस लिए तुम ना एक काम करो जो ज़्यादा अच्छा दवाई है वही वाला लगाओ, मतलब जो जल्दी ठीक हो जाए। तो डॉक्टर तियान उनके हाथों में दवाई लगाते हैं जिससे कि जनरल जी को दर्द होने लगता है और जनरल जी चीखने लगते हैं। ये सब देखकर जो डॉक्टर तियान जो होते हैं उनके हाथ में फूंक मारने लगती है और कहने लगती है माफ़ कीजिएगा महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होने वाला है। तो जो जनरल जी होते हैं पहले तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, फिर वो इंजॉय करने लगते हैं कि जो इनकी जो बचपन की दोस्त थी ना वो कुछ ऐसे ही इनका इलाज किया करती थी, जब इनके हाथों पे चोट लग जाती थी वैसे इनके हाथों पे फूंक मारा करती थी और मुस्कुराया करती थी। ये सब देखकर जनरल जी को अच्छा लगने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो यादों से बाहर आते हैं, जैसे ही होश में आते हैं अपना हाथ छटक देते हैं, मतलब डॉक्टर तियान को खुद से पीछे कर देते हो, कहते हैं क्या कर रही हो तुम लड़का हो, लड़की की तरह बिहेव किया करो, लड़की की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। तो जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है जब बचपन में मुझे चोट लग जाती थी तो मेरे पापा भी ऐसे ही करके दर्द को कम किया करते थे। तो जनरल जी जो होते हैं तुम ना एक लड़के हो तो लड़के की तरह बिहेव किया करो, लड़कियों की तरह बिहेव ना किया करो। तो डॉक्टर तियान जो होती है वो मन ही मन मतलब बड़बड़ा रही होती है कि पता नहीं कैसे इंसान है ये, एक तो पहले ही इंजॉय कर रहे थे, पहले तो इन्हें अच्छा लग रहा था, फिर बाद में पता नहीं कैसे ऐसे अजीब अजीब बोलने लगते। तो जनरल जी जो होते हैं वो कहते हैं क्या तुमने कुछ कहा। तो डॉक्टर तियान कहते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस ये कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। आपको पता है ये दवाई जब भी मैंने किसी को लगाई ना तो वो तो सहन ही नहीं कर पाए, बेहोश हो गया, लेकिन आप देखो मेरे सामने बैठे हो, आप कितने ज़्यादा बहादुर हो, मैं भी आपकी तरफ बनना चाहता हूँ। तो जनरल जी जो होते हैं वो कहते हैं बहुत हो गया बखान, अब तुम जा सकते हो अपने रूम में, तुम्हारा काम हो गया, आप जाओ। ये सुनकर डॉक्टर तियान जो होते हैं जनरल जी से कहते हैं कि मैं ध्यान तो रहा हूँ पर आपका हाथ का घाव बहुत ही ज़्यादा गहरा है, तो आप एक काम कीजिएगा अपने हाथ को पानी में मत डाल लीजिएगा और बाहर ही सूखने दीजिएगा। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर जनरल जी जो होते हैं वो उन्हें देखकर सोच रहे होते हैं कि ये हमेशा मुझे उस लड़की की याद क्यों दिलाता है, जबकि ये एक लड़का है वो एक लड़की है। फिर वो अपनी पुरानी ख्यालों में डूब जाते हैं जहाँ कि उन्होंने उस लड़की से वादा किया था कि वो उससे मिलने आएंगे, और जैसे उस लड़की के घर पहुँचते हैं उन्हें पता चलता है कि उनकी फैमिली का किसी ने कत्ल कर दिया, हत्या कर दी है, और ये सारी चीज़ें वो देख ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक में जनरल जी की आँख खुल जाती है और वो नींद से जाग जाते हैं। तभी उनके पर्सनल बॉडीगार्ड अंदर आते हैं और कहते हैं कि आप फिर नींद से जाग गए, क्या मैं आपके लिए डॉक्टर से नींद की दवाई लेके आऊँ। तो जनरल जी कहते हैं कि नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे भी मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए ही सोऊंगा, चलो हम बाहर घूम के आते हैं। बाहर घूमने जाते हैं तो वक्त देखते हैं डॉक्टर तियान जो होते हैं वो बाहर बैठे। डॉक्टर तियान बैठे बैठे ये सोच रही होती है कि कैसे हमारे जो जनरल जी हैं उन्होंने मेरी ज़िंदगी एक फ्लावर के साथ मैच कर दी, जैसे ही
फ्लावर के सारे मतलब उस पौधे के सारे फ्लावर टूट जाएंगे, मेरी जान चली जाएगी। जनरल जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मैं उन कातिलों को ढूंढूं तो वो कातिल मुझे मार डालेंगे, और उन कातिलों को ना ढूंढूं तो जनरल जी मुझे मार डालेंगे। ये सारी बातें सोच रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो भी एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी फैमिली उसे समझा रही होती है, उसके मम्मी पापा समझा रहे होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना, उन्हें छिपा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, उनके मम्मी पापा का कत्ल कर देते हैं, जिसके बाद उनकी माँ मरते मरते उनसे कह के जाती है कि तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। और वापस से डॉक्टर तियान को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर तियान रोने लगती है और सोचती है कि नहीं, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मुझे रोना नहीं है, और ये रोना सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे भूख लगी है। फिर अपना आंसू पोंछती है और खुद से वादा करती है कि देख लेना, मैं कल ना आज से बेहतर डॉक्टर तियान बन के दिखाऊंगी। और फिर कहती है अब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाने जाना चाहिए, और वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जनरल जी और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड दोनों लोग बाहर टहलने के लिए आए होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की यानी कि जो सर्वेंट होती है वहाँ से गुजर रही होती है। तभी वहाँ पे कुछ मेल सर्वेंट आते हैं और वो उस लड़की को परेशान करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, जिसमें कि एक लड़का बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैंने कितनी बार प्रपोज किया पर तुमने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। वो उसको छेड़ा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर तियान आ जाती है और उसको कहती है तुम्हें पता है तुम किसे छेड़ रहे हो? ये जो है ना जनरल जी का इंटरेस्ट है, इसमें जनरल जी को इंटरेस्ट है और जनरल जी इससे प्यार करते हैं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो अपना डॉक्टर तियान नाम ना बता के उनको कहती है कि मैं डॉक्टर जिन हूँ, जो कि जनरल जी की पर्सनल डॉक्टर, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा इस लड़की की हेल्प करने के लिए। और ये सारी बातें जनरल जी और उनके बॉडीगार्ड वहाँ से सुन रहे होते हैं। वो जो उन तीनों नौकर होते हैं जो कि उस लड़की को छेड़े होते हैं, वो कहते हैं कि तुम पागल हो क्या? जनरल जी को इस सर्वेंट में क्या दिख गया जो इस लड़की को पसंद करते हैं? तो जो डॉक्टर तियान होते हैं वो कहते हैं मैं उनकी पर्सनल डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि उनको इसमें इंटरेस्ट है, तो तुमने इन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा, तुम समझ नहीं सकते हो। पर वो तीनों नौकर जो होते हैं वो उनको इग्नोर करके, डॉक्टर तियान को इग्नोर करके उस लड़की को छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे जनरल जी भी आ जाते हैं। जनरल जी को देखकर सभी नौकर जो होते हैं वहीं पे बैठ जाते हैं, मतलब घुटनों के बल बैठ जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। जनरल जी कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए सो क्या गया, तुम लोग अपनी वाली चलाने लगे, तुम लोग मेरे ही कैसल में अपना नाम चला रहे हो, अपना वाली करोगे। तभी हम देखते हैं कि वो अपने बॉडीगार्ड से पूछते हैं कि बताओ इसके साथ क्या सज़ा दी जाए, इन लोगों को क्या सज़ा दी जाए। तो उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं कि इन लोगों को ना 50 कोड़े मारे जाए। इस पर डॉक्टर तियान जो होती है बहुत ज़्यादा मनी मन खुश होने लगती है और फिर मनी मन भगवान से प्रार्थना भी कर रही होती है कि जो कुछ भी मैंने भी उन लोगों से कहा वो सारा कुछ जनरल जी ने ना सुना हो। तभी जनरल जी वहाँ से मतलब देखते हैं कि डॉक्टर तियान जाने लगते हैं, तो डॉक्टर तियान को रोकते हैं और कहते हैं कि अच्छा बताओ मैंने भेजा तुम्हें इस लड़की की रक्षा करने के लिए ना, मैंने भेजा ना, और मैं इसे पसंद करता हूँ, ये किसने कहा तुमसे? ठीक है अब याद रखना अगर इस लड़की का एक बाल भी बाका हुआ ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुन के डॉक्टर तियान जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, मतलब डर जाती है। और फिर मनी मन सोचती है कि लो मैंने अपनी मौत की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया। तभी वो जो सर्वेंट होती है, नौकर होती है, उससे पूछती है कि एक बात बताओ जनरल जी सच में मुझे पसंद करते हैं? तो जो डॉक्टर होते हैं डॉक्टर तियान वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हें ना जनरल जी सपनों में पसंद करते हैं। तुम्हें पता है मैंने उन लोगों से बचाने के लिए झूठ बोला था, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं खूबसूरत तो हूँ पर मैं लड़ नहीं सकता, इसीलिए मैंने उन्हें भगाने के लिए झूठ कहा था। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर तियान को देखते हैं जो कि वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं और गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बाहर जाना है, एक कुछ रेमेडी लेके आना है। तो वो जो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं देखिए मैं आपको बाहर नहीं जाने दे सकता, इसलिए माफ़ कर दीजिए। तो वो कहते हैं नहीं मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेने जाना है, मतलब यहाँ से बाहर जाना है। तो वो जो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं देखिए आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, अब चाहे तो मैं जनरल जी से बात करा दूँ। तो डॉक्टर तियान जो होती है वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहीं से काम चला लूँगी। और फिर वो जाती हैं, दीवार में देखती हैं एक छोटा सा होल और सोच रही होती हैं कि कोई भी यहाँ से बाहर जा नहीं सकता, मतलब जनरल जी मतलब जो इन्फेंटा थी उसकी मौत अंदर ही किसी के हाथों हुई है। और फिर वो वहाँ पे कुछ गणित लगा रही होती है और वो देखती हैं कि उसमें वो अच्छे से फिट आ जाती हैं और फिर उस होल से निकल के बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद वो अपने उसी आंटी से मिलने जाती है। देखते हैं जनरल जी के छोटे भाई ने जिस सिपाही को लगाया था उस लड़की को ढूंढने के लिए, वो भी इस लड़की को देख लेते हैं और इसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो वही फोटो वाली लड़की है जिससे जनरल जी के छोटे भाई ने ढूंढने के लिए कहा था। और वो उनका पीछा करते हैं तो वो देखते हैं कि जो ये लड़की है वो अडल्ट क्लब जाती है, यहाँ यानी कि वो जगह जहाँ पे सिर्फ बड़े लोग जा सकते हैं, छोटे लोग नहीं जाते, मतलब बच्चे लोग नहीं जाते हैं। और फिर ये सारी बातें देखकर वो आकर अपने मालिक को बताते हैं, जहाँ पे इनके मालिक कहते हैं कि तुमने सच में उसी लड़की को देखा ना, कोई और लड़की तो नहीं थी? तो बताते हैं कि नहीं वही लड़की, वही पेंटिंग वाली लड़की जो आपने ढूंढने के लिए कहा था। तो ये सुनकर जो उनके छोटे भाई होते हैं वो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और फिर उसे एक रुमाल देते हैं और कहते हैं ये रुमाल मुझे उस लड़की को देना था, अब एक काम करना ये रुमाल ना तुम्हें उस लड़की को दे देना। फिर हम देखते हैं डॉक्टर तियान को जो कि अपनी आंटी से मिलने आई होती है, जहाँ पे इनकी आंटी कहती है तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गए हमसे मिलने? तो डॉक्टर तियान कहते हैं क्योंकि मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी।
तो उनकी आंटी कहती हैं हाँ मैं तो हूँ ही इतनी खूबसूरत, मेरी जवानी झूठ मूठ के यहाँ पे बर्बाद हो रही है। तभी हम देखते हैं कि उनकी आंटी को कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है डॉक्टर तियान के कपड़े जो पोटली में बांध कर डॉक्टर तियान लेकर आई होती हैं। तभी वो उनकी पोटली खुलवाती हैं और उनकी पोटली से एक चीज़ निकलता है जो कि अजीब सा जहर मतलब स्मेल करती है। तो वो देखती है और कहती है ये तो पॉइजन है जिसकी रेसिपी तुम्हारे डैड ने बनाई थी और तुम्हारे डैड के अलावा इसकी रेसिपी कोई नहीं जानता। तो डॉक्टर तियान जो होती है वो कहते हैं नहीं मैंने ये जहर नहीं बनाया, मैंने किसी को नहीं मारा। उनकी आंटी कहती हैं हाँ मुझे विश्वास है कि तुमने किसी को नहीं मारा, पर याद रखो कैसल में कोई तो है जो तुम चाहता है कि तुम फंस जाओ, वो तुम्हें फ्रेम कर रहा है। तो तुम एक काम करो, तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई किसी की नज़र पड़ गई है और वो तुम्हें फंसाना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं जनरल जी और उनके छोटे भाई आपस में बात कर रहे होते हैं इन्फेंटा की मौत के बारे में। तभी वहाँ पे एक नौकर आता है और कुछ किताबें लेकर आता है। किताबों में से जनरल जी को एक अजीब सा स्लिप मिलता है। उस स्लिप को पढ़ के जो जनरल जी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। तो उनके छोटे भाई उनसे उनके शॉक्ड होने का कारण पूछते हैं। तो जनरल जी जो होते हैं उन्हें वो स्लिप दिखाते हैं जिसको देखकर उनके जो छोटे भाई होते हैं कहते हैं ठीक है मैं इसके बारे में देख लूँगा। तो जनरल जी कहते हैं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं देख लूँगा, तुम जाओ अपना काम करो। उसके बाद से वहाँ पे उनके छोटे भाई जाने लगते हैं। हम देखते हैं बाहर ही उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर तियान से और जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड से, जहाँ पे उनके छोटे भाई की नज़र डॉक्टर तियान पे नहीं पड़ती, पर जो डॉक्टर तियान होती है वो उनके छोटे भाई को देख लेती है और देखकर कहती है वाह ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं क्या तुम पागल हो, तुम एक लड़के हो और लड़के होकर एक लड़के को पसंद कैसे कर सकते हो। फिर डॉक्टर तियान को याद आता है मैं तो एक लड़का हूँ। तो फिर कहते हैं कि नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था कि कितने अच्छे इंसान है। तो वो जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं हाँ ये ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर तियान और जो हमारे बॉडीगार्ड होते हैं वो दोनों जनरल जी के ऑफिस में पहुंचते हैं, मतलब उनके रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पे डॉक्टर तियान जनरल जी को पढ़ते हुए देखते हैं। जनरल जी पढ़ाई करते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, मतलब उनके होठ, उनके नाक, उनका चेहरा, उनका नक्शा सब कुछ। जो डॉक्टर तियान होती है बड़े ध्यान से उन्हें देख रही होती है और अपनी यादों में खो जाती है। जहाँ पे जनरल जी डॉक्टर तियान एक लड़की के वेश में होती है और जनरल जी उनके पास आते हैं और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो तभी उन्हें होश आता है डॉक्टर तियान को। तो हम देखते हैं जनरल जी उनसे पूछ रहे होते हैं तुम क्या सोच रही हो, क्या सोच रहे हो। तो जनरल जी जो होते हैं कहते हैं नहीं मैं बस कुछ सोच रहा था। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।